JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक और ख़ास प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इस वक्त हम बस्को ननरी चिल्ड्रंस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जो कि एक हफ्ते पहले ही कंप्लीट की गई है चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, और आज इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अमृता स्वदेश एक वेस्ट बंगाल बेस्ड NGO है, जो कि काफ़ी समय से लद्दाख में काम कर रही है, बच्चों के हित में काम कर रही है। और उन्होंने कई जगहों में, लद्दाख के कई इलाकों में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं बच्चों के लिए बनाई हैं, और जहाँ से काफ़ी दूर से किताबें आती हैं, और कई लोग यहाँ पर किताबें जो हैं डोनेट भी करते हैं। एजुकेशन हर बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर कोविड-19 पैंडमिक के बाद जब बहुत सारे महीने बच्चे स्कूल छोड़ के अपने घर में बैठे रहे, तो इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि एक लाइब्रेरी का जो कल्चर है उसे बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसे तो पैंडमिक और लॉकडाउन के दौरान लाइब्रेरीज जाना भी अलाउड नहीं था, लेकिन इससे एक रीडिंग कल्चर ज़रूर आया है बच्चों में, जहाँ कि वो अपने घर में बैठे बैठे अपने स्कूली एजुकेशन के अलावा, अपने क्लास के एजुकेशन के अलावा एक रीडिंग कल्चर अपने आप में डेवलप करें। सिर्फ स्कूल में पढ़ने के अलावा जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ने से भी एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और इसी डेवलपमेंट पर जो है अमृता स्वदेश काम कर रही है। और ऐसे ही अमृता स्वदेश की एक मेंबर शर्मिला पाल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे कि बस्गो में ये ननरी में लाइब्रेरी बनाने का इनका सफ़र कैसा रहा। आपका बहुत स्वागत है शर्मिला। थैंक यू जैनब। शर्मिला, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लद्दाख के काफ़ी इलाकों में जो है बच्चों के लिए लाइब्रेरीज बनाई हैं। आप बहुत बड़ा आप काम कर रही हैं, आपके काम की सराहना हम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये लाइब्रेरी बनाने का कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया। तो बहुत साल पहले फर्स्ट लाइब्रेरी हमारा ले लामडोन स्कूल में बना था, एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ वीव। वहाँ का जो न्यू ब्लॉक बना था, वहाँ पे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी बोल के कुछ नहीं था, तो फिर वहाँ से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद फिर एक से एक बनता गया, एंड देन द नेक्स्ट लाइब्रेरी वॉज शंकर में, शंकर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, जहाँ पे मैं रहती थी। फिर उसके बाद शंकर गवर्नमेंट स्कूल में भी वहाँ का जो लाइब्रेरी रूम है उसको भी काफ़ी हमने डेवलप करने में मदद किया था। एंड देन देयर इज अ लाइब्रेरी एट द आल्ची इंस्टीट्यूट। एंड देन यहाँ का लाइब्रेरी का सफ़र तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि जैसे लाइब्रेरी शुरू हुआ फिर द कोविड पैंडेमिक हिट, राइट। तो फिर बहुत कुछ हॉल्ट हो गया, बुक्स आना हॉल्ट हो गया, अभी भी बुक्स आ ही रहे। एंड या आई मीन फर्स्ट बैच ऑफ बुक्स हम लोग 2020 में दिए, एंड देन वी थॉट कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बट खत्म हो ही नहीं रहा था। हम लोग सब लाइक उम्मीद, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि क्या पता होगा ही नहीं। बट देन या दिस ईयर फिर फाइनली हो गया। बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स एंड सब लोग मिलके इस साल हो ही गया। एंड या नाउ वी विल लुक फॉर वी हैव अ ग्रेट लाइब्रेरियन जो यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज डेली कराएगा, रीडिंग एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज, ताकि ये सब रिसोर्सेज यूज हो सके, एंड देन वी कैन कीप ऑन एडिंग और रिसोर्सेज। या जी, सो आई वांट टू नो कि आपने जो ये लाइब्रेरी बनाई है, जो इतनी सुंदर है, हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, स्टिकर्स हैं, तो बुक्स हैं, कैबिनेट्स हैं। तो ये लाइब्रेरी को बनाने में, इसको डेवलप करने में आप खुद काम करते हैं, वॉलंटियर्स लाते हैं, कि आप बाहर से मिस्त्री लाते हैं? सो रूम यहाँ पे एक्चुअली ग्रेशियसली बना था, तो हमने उसी को ठीक ठाक करके, एंड देन बुक्स के लिए वी अप्लाइड फॉर लाइब्रेरी ग्रांट्स थ्रू प्रथम। बुक्स वी परचेज्ड, एंड या एंड देन पेंटिंग एंड ये सब बनाने के लिए यहाँ के सब स्टूडेंट्स ने मदद की। इट वाज लाइक ऑल हैंड्स एट वंस। फिर हमारे भी ले का स्टूडेंट्स आए थे टू वॉलंटियर, दे विल स्पीक लेटर। या करके सब लोग मिलके इसको बनाया इन वन इवनिंग एक्चुअली। या इट वाज प्रीटी अमेजिंग। टीम वर्क में क्या क्या कर सकते हो आप लोग। सो या अच्छा रहा। तो ये बताइए कि ये बस्गो विलेज को चूज करने का आपका क्या मकसद था? और भी बहुत सारे गांव हैं, आप ऑलरेडी कई जगह स्कूल्स में लाइब्रेरी बना सकते हैं, पर बस्गो आपने क्यों डिसाइड किया, बस्गो के ऊपर क्यों डिसाइड किया? तो यहाँ का लीडर जो है आने सिरिंग, वी गो बैक वेरी लॉन्ग टाइम, जहाँ पे मैं रहती थी डोंगोस फैमिली के साथ।
तो बहुत ही पुराना रिश्ता है हम लोगों का। एंड देन जब उनको भी पता चला हमारा लाइब्रेरीज बन रहा है, तो फिर उन्होंने भी रिक्वेस्ट की। और फिर यहाँ पे सच में मतलब लाइब्रेरीज उस टाइम नहीं था, देयर वाज़न्ट एनी स्टोरी बुक्स एंड ऑल। तो फिर इट वाज जस्ट सीम लाइक या यू नो इट विल बी गुड। एंड या आई थिंक लोग बहुत आगे बढ़ते हैं फॉर like layman kids education, but I think for young nuns especially उतना लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, you know, to provide them with opportunities and all. Along with Buddhist studies, you know, I think parallelly like modern education जो है needs to go hand in hand so that बड़े होके they can, you know, they can do whatever they want. शर्मिला, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने रीडिंग कल्चर की मैंने बात करी है, जो आजकल की जनरेशन में रीडिंग कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। लाइब्रेरीज में जाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, किताबों को उठा के पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो आपके हिसाब से हर बच्चे की लाइफ में एक रीडिंग कल्चर होना क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, आज के ज़माने में तो स्पेशली कोविड और पैंडेमिक के टाइम में तो सब बच्चे मोबाइल लेके उठा के बैठते हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आई थिंक अच्छा लाइब्रेरीज और जॉयफुल रीडिंग स्पेसेस होगा जो कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, उससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। अच्छे अच्छे बुक्स, स्टोरी बुक्स, दैट्स वाई हम लोग तुलिका पब्लिकेशंस, प्रथम पब्लिकेशंस और एकलव्य पब्लिकेशंस जो हाई क्वालिटी चिल्ड्रंस बुक्स जो इंडियन कल्चर के साथ रेलिवेंट है वो लाने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर नॉन फिक्शन हम लोग कोशिश करते हैं नेशनल ज्योग्राफिक एनसाइक्लोपीडियाज, किड्स एनसाइक्लोपीडियाज लाने के लिए। सो वी हैव सम एनसाइक्लोपीडियाज यहाँ पे भी, आप बाद में देखोगे। या सो दोज आर यू नो वो सब कुछ बहुत कलरफुल है, अट्रैक्टिव है। सो इट मतलब एक इंटरेस्ट होता है ना बच्चों का कि यार ये तो कलरफुल एंड अट्रैक्टिव है, न्यू बुक्स है, फटे पुराने डोनेटेड बुक्स नहीं है। तो या उसी से एक मतलब अट्रैक्शन बढ़ता है ना। या एंड देन उसके ऊपर वी नीड एक कोई होना चाहिए है ना जो हमारे साथ बैठ के पढ़ेगा, जो स्टोरीज का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि बुक्स देना और लाइब्रेरी बनाना आसान है ना, फिर पर वो उसी चीज को, बुक्स को फिर है ना बच्चों को पढ़ाना वो मुश्किल है ना। घास डालना आसान है घोड़े के सामने, फिर खिलाएगा है ना, जबरदस्ती खिला नहीं सकते। बट एक अच्छा टीचर, मोटिवेटेड टीचर, एक लीडर होना बहुत जरूरी है जो इसको सपोर्ट करेगा, जो रोज बच्चों को भेजेगा, सो दैट बच्चे लोग बैठ के पढ़ पाए। सो हमारे हर लाइब्रेरीज में मतलब एक लाइब्रेरियन है जो मतलब बुक्स, जो हमारे ट्रेडिशनल लाइब्रेरियन जैसा रोल नहीं है। द न्यू एज का लाइब्रेरियंस आर यू नो दे आर ज्यादा ही एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट बुक कैटलॉगिंग, बट कैसे इन बुक्स को यूज कर सकते हैं, कैसे बुक्स को ड्रामेटाइज कर सकते हैं, वो स्टोरीज को कैसे उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर आर्ट एंड क्राफ्ट्स का मॉडल्स एंड देन सो मच है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वैसा कोई होना भी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल इट्स ट्रू, आजकल बुक्स पढ़ते बहुत कम है बच्चे लोग, स्पेशली विद ऑनलाइन लर्निंग है ना, सबके हाथ में फोन है। तो आप जितनी मेहनत से आपने इन लाइब्रेरीज को बनाया है लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, तो बच्चों से रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? कि आपको और किताबों की डिमांड आती है कि हमारे लिए ये मंगवाइए, इस तरीके से बच्चों का रिस्पांस कैसा मिलता है आपको? तो हमारे शंकर लाइब्रेरी में जो है वहाँ पे तो बच्चे लोग बहुत ही आते थे। जब प्री पैंडेमिक के टाइम में तो छोटा सा ही रूम था हमारा, वहीं पे 35 to 40 बच्चे आते थे। इट यूज्ड टू बी पैक्ड पूरा। फिर सर्दी में भी आते थे। संडेज को हमारा 11 बजे लाइब्रेरी खुलता था वहाँ पर, सुबह 8 बजे बच्चे लोग आ जाते थे। जबकि मैं मतलब ब्रश कर रही थी, लाइक मैम ले दरवाजा खोलिए टाइप, एंड देन हम लोग खोल देते थे, यू नो, क्योंकि उनके वहीं पापा लोग काम में चले गए, लेबर लोग थे ज्यादा, तो चले जाते थे। तो फिर बच्चों को रख के फिर है ना क्या करना, फिर बैठते थे, सारा दिन बैठते थे वो लोग। तो अच्छा रिस्पांस था। एंड देन इन टर्म्स ऑफ डिमांडिंग, उनको शायद कभी, जैसे हमारे शंकर लाइब्रेरी में वहाँ पे बच्चों को फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, तो उनको पता नहीं क्या डिमांड करना है, राइट। तो या जैसे उन लोगों ने देखा कि है ना हम लोग लेगोज लाते थे, पजल्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ है ना अच्छे एक्टिविटीज का ये सब, तो फिर वो लोग ने भी मांगने लगा, हमने कलर्स होगा, ये होगा, वो होगा। तो आई होप यहाँ पे भी मतलब, ये तो अभी शुरुआत है, सो आई होप यहाँ पे भी मतलब वैसे डिमांड एंड रिस्पॉन्स आएगा। तो हमारे पास एक अच्छा सा लाइब्रेरियन भी है अभी। तो या वी आर एक्साइटेड ये कैसे चलेगा ये सफर। या जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। Lage
Thank you. Thank you very much. सॉरी इतना टाइम लगा कोविड के वजह से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बाजगो ननरी में आज मौजूद हैं। यहाँ एक चिल्ड्रंस लाइब्रेरी इनॉग्रेट करी गई है आज, और हमारे साथ ननरी की हेड छिरिंग छोरोल हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इन्हें आज कैसा लग रहा है, और यहाँ लाइब्रेरी बनाने का जो फैसला इन लोगों ने लिया है, क्या सोच के लिया था। अने, आपका बहुत स्वागत है। Thank you. सबसे पहले आने ले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए, आज आपने यहाँ इनॉग्रेशन किया है अपनी लाइब्रेरी का, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना लिया मैडम शर्मिला ने, और इसकी सोसाइटी अमृता स्वदेश ने। और हम लोगों का पहले से ये रिलेशन अच्छे ही थे, तो रिक्वेस्ट किया, जैसे जैसे रिक्वेस्ट किया वैसे वैसे मैडम यहाँ आके अब ये लाइब्रेरी बना दिया है। अब बच्चे लोग भी बहुत खुश है यहाँ आने का, पढ़ने का। फिर मैं अपनी तरफ से भी बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग अभी थोड़ा बहुत स्टोरी बुक वगैरह पढ़ के उसका नॉलेज जो बढ़ेंगे। हम बोलना नहीं पड़ता, बिना बोलने से ये खुद यहाँ आके ये सब देख के कलरफुल वगैरह ये सब देख के इन लोगों को बहुत अच्छा लगती है। तो फिर खुद यहाँ पे घुस की बैठते हैं आजकल। फिर यहाँ की घुस की बैठते हैं अपने खुशी से, अपने तरफ से, अपने तरफ से पढ़ते हैं। इसको ज़रूरी नहीं होता है कि ये पढ़ो पढ़ो, ये करो करो, बोलने का ज़रूरत नहीं होता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगती हैं। और एक तरफ से ये भी खुश हूँ कि अभी यहाँ बहुत सारे बुक्स वगैरह जो आया हुआ है, अलग अलग स्टोरी बुक्स, हिंदी में भी थोड़ा बहुत है, टिबेटन में भी है, ज़्यादा से ज़्यादा तो इंग्लिश में ही है। तो आजकल का इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, और हिंदी भी ज़रूरी हो गया है। सो इसलिए तो ये सब बच्चे लोग अभी यहाँ पे पढ़ाई अच्छा कर रहा है। फिर मैंने मैडम को एक रिक्वेस्ट किया है हमारे एक लाइब्रेरी टीचर के लिए भी, फिर वो भी मैडम ने यहाँ देंगे बोल के हम लोगों को कोशिश करेंगे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने वो भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा एक टीचर ही है अभी, वो एनफ नहीं है, तो जनरल टीचर तो नानेरी के लिए फुल टाइम सुबह से 10 बजे से लेके 4 बजे तक पढ़ाने का अभी एक टीचर वो इनफ नहीं है। तो मैंने मैडम को रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी मैडम ने अभी मेरे को बोल रहा है कि ठीक है आप एक टीचर ढूंढो, हम मदद करेंगे बोल रहा है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कैसे हुआ, ये लाइब्रेरी की वजह से हुआ है, और एक तो लाइब्रेरी की वजह से हुआ है, दूसरा फिर हमारा पुराना रिश्ते भी है ना, इसकी वजह से भी है। तो मैडम बहुत सारे जगह पे अभी वो कर रहा है, मदद कर रहा है लाइब्रेरी के लिए। फिर यहाँ भी अपनी तरफ से खुशी खुशी से बना हुआ है ये नान्स लोगों के लिए। तो एक मैं ये बात ज़रूरी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे नान्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी हमारा पढ़ाई हो तो रहा है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा रहा है, जितना हो सके उतना एजुकेशन दे रहा है, मगर इतना नहीं दे सकता है जितना प्राइवेट स्कूल में होता है। ऐसा इतना यहाँ पे हमसे नहीं हो सकते हैं। तो हमारा सोसाइटी भी नया है, ननेरी भी नया है, हमारा स्पॉन्सर भी काम है। तो मैं इतना वो एक्सपोजर भी नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से, मैं गांव वाले ही हूँ। तो इसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल भी है। मगर जो बच्चे लोग यहाँ है ये बहुत रिमोट प्लेस से आया हुआ है, फिर इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो ये लाइब्रेरी को लेके, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जी। अनिले, आपसे जानना चाहेंगे कि ननरी में जो बच्चे हैं वो तो
इस लाइब्रेरी का पूरा लाभ उठाएंगे। पर बसगो से गांव से अगर कोई बच्चे आके यहाँ पर किताब पढ़ना चाहें तो क्या वो आ सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, मगर अभी जो ये कोविड की वजह से ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी कोविड जो है, पहले साल भी कोविड का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, हम सबको पता है। उस टाइम हमने गेट को ताला ही लगा के हम लोग अंदर ही घुस के बैठा। हमारे गुरुजी बाहर जाते थे सामान वगैरह लाने के लिए, फिर हम लोग तो अंदर ही घुस के बैठते थे। सो अभी जो ये कोविड का टेंशन दूर हो जाएंगे तो आ सकता है, ज़रूर, क्यों नहीं। जितना आ सकेगा उतना फ़ायदा है सब बच्चे लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए तो अच्छा ही है, हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा ही है। जी, इस वक्त यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं आने लिए? अभी तो यहाँ नान्स 18 है, 18 नान्स है, और 7 गर्ल्स है जो बासगो स्कूल में जाता है, वो भी, और रिमोट प्लेस से आया हुआ है, चांगतांग शुशुल से। तो वो लोग यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, यहाँ टीचर बैठा हुआ है, मैडम ने थोड़ा बहुत पढ़ाई उसको, उन लोगों को पढ़ाता है। नहीं, वैसे तो वो लोग जाने को तो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाता है यहाँ पे, तो इतना ही है। अभी पहले था, अभी दो महीना जैसा ही हो गया है। हमारा बड़े स्टूडेंट लोग तो धर्मशाला में चला गया है फर्दर स्टडी करने के लिए। वहाँ पे डोमालिंग में बहुत बड़ा नर्सरी है वहाँ पे। यहाँ पूरा उसका स्टडी जो है, फीचर स्टडी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए वो लोग वहाँ गया हुआ है। 10-15 जैसा हमारा नान्स बाहर में पढ़ रहा है, धर्मशाला, नेपाल, साउथ इंडिया वगैरह, ऐसे ऐसे अभी पढ़ाई कर रहा है इस टाइम पे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। सो आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुले, थैंक यू जाय के 24 मीडिया को जो यहाँ आने के लिए, और मैडम शर्मिला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ अस। ननरी के स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सब अपनी अपनी किताबें लेकर पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही 2 स्टूडेंट्स के साथ मैं अभी बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम है दवा लामो। आपका? और आप दोनों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज आपकी लाइब्रेरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आपको सारे बुक्स का एक्सेस मिल चुका है, रीडिंग फैसिलिटी आपको मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमें इस लाइब्रेरी में कुछ अच्छा लग रहा है। और ये बताइए मुझे कि किताब पढ़ने का शौक आपको है? और इस वक्त आप मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ना आपको क्या अच्छा लगता है? हिंदी किताबें, इंग्लिश किताबें? मुझे सबसे अच्छा तो हिंदी लगता है। हिंदी लगता है। और हिंदी में किस टाइप की किताबें? जनरल नॉलेज, स्टोरी बुक्स? हिंदी में मुझे कविता थोड़ा सी सॉरी हिंदी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये लाइब्रेरी जब बन रही थी उस टाइम आपने यहाँ पे वॉलंटियर किया था? आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया आपने इस लाइब्रेरी में? पेंट किया, क्या किया? मैंने इसमें थोड़ा बहुत कुछ कलर वगैरह लगाया और स्टिकर वगैरह लगाया। यहाँ आपको ननरी में कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ बैठे 3 साल हुआ। 3 साल हुआ। तो ये तो 3 साल में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अब आप यहाँ पे लाइब्रेरी है, आप किताबें पढ़ सकते हैं। तो आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लद्दाख के और बाकी स्टूडेंट्स हैं, ननरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किताबों को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? हमें ये पढ़ के बहुत खुशी मिल रहा है, ये लाइब्रेरी बना के, और पढ़ना चाहिए सब बच्चे लोग को। थैंक यू। और आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? इंग्लिश में कैसी बुक्स पढ़ती हैं आप? स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी आपको यहाँ पर अच्छी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ननरी के और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि लाइब्रेरी बनने के बाद इनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले आप बारी बारी से अपना नाम बताना, ठीक है? मेरा नाम रिक्सिन डोलमा है। मेरा नाम पतना लामो है।
मेरा नाम पद्मा दुष्कर है। तो आप तीनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आखिरकार आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, आप लोगों के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि आप जब चाहें यहाँ पर आकर कोई भी किताब उठाकर पढ़ सकते हैं जो पहले आप नहीं कर सकते थे? अब आपको कैसा लग रहा है? हमें यहाँ पर वो लाइब्रेरी मिलकर बहुत खुश है कि बहुत सारे अच्छे किताबें हैं ना। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बहुत ही सब मिलते हैं। हमें ज़्यादा तो इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है और जनरल नॉलेज में अच्छा लगता है इंग्लिश में से। वहाँ हमें पढ़ के अच्छे नए नए वर्ड सीखते हैं ना, वहाँ से अच्छा लगता है। और शर्मिली दी ने यहाँ मदद की है ना हमारे लाइब्रेरी बनने के लिए, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है। और आपसे जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरी में किताबों के अलावा यहाँ पर और नर्सरी में आपके एक लाइब्रेरी के अलावा और किन किन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत है जो आप चाहते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? प्लेग्राउंड चाहिए। आप कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं? क्या खेलते हो आप? नहीं खेलते हो? क्या कुछ खेलने का शौक रखते हो आप? फुटबॉल। अरे वाह। और आपको क्या खेलना पसंद है? मुझे स्किपिंग। और क्या करना पसंद है आपको? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और ड्राइंग करना भी और खेलने भी पढ़ने भी। तो अभी इस वक्त यहाँ पर कुछ कलरिंग बुक्स हैं? अभी है, थोड़ी बहुत है। थैंक यू। स्टूडेंट्स वाकई में लाइब्रेरी से इतने ज़्यादा खुश हैं कि इन्होंने लाइब्रेरी ओपन होते ही अपनी अपनी किताबों को निकाल कर यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ यहाँ पे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हो आप? समुंदर के बीच पढ़ता। समुंदर के बारे में पढ़ रहे हो आप? समुंदर के बारे पढ़ता हूँ मैं। ओके, देखिए ये वाकई में इतनी सुंदर किताब है और इसका नाम है अल्टीमेट ओशन पीडिया। सो बेसिकली ये समुंदरों के बारे में है, दुनिया के अलग अलग जगहों में जहाँ जहाँ पे भी समुंदर और उसमें जितने भी वाइल्ड स्पीशीज मिलते हैं उसके ऊपर ये बुक है। ये वाकई में बहुत सुंदर किताब है। और आप क्या पढ़ रही हैं? मैं माय फैमिली के बारे में पढ़ रही हूँ। ये स्टोरी बुक है? हाँ। स्टोरी बुक पढ़ रही हैं आप? हाँ। वेरी नाइस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोरी बुक्स भी हैं, यहाँ पर एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप की भी एक बुक है जिसमें ओशन